क्या आप भी अपने घर का रेनोवेशन करवाने जा रहे हैं? क्या आप भी अपने घर का डिजाइन करवाने जा रहे हैं और सोच रहे हैं कि उसके अंदर आपकी किचन है जो लग्जरियस बन जाए, वो भी बजट में? तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है पंकज और आप देख रहे हैं इंटीरियर होम एक्सपर्ट, जहां होगा बजट में क्वालिटी का काम और स्कैमर्स परेशान। फर्स्ट पॉइंट आ जाता है कि आपको किचन काउंटर की डेप्थ कितनी रखनी है। तो डेप्थ आपको रखनी है 24 इंची से लेकर के 26 इंची तक। और 24 इंची किस केस में लेनी है आपको? जहां पर आप 3 बर्नर ले रहे हो, जहां पर 3 बर्नर होंगे वहां पर आसानी से आपका 24 इंची चल जाता है। पर ध्यान रखना, अगर आपने काउंटर टॉप ही 24 इंची का लिया और ऊपर से बैक से आपकी टाइल्स थोड़ी सी आगे होकर के लग गई है, तो वो स्लैब का जो डिस्टेंस है वो अब 22 इंची ना रह जाए, 23 इंची ना रह जाए। इससे प्रॉब्लम क्या होगी? 3 बर्नर में जो बड़ा वाला बर्नर होता है वो पीछे की तरफ होता है और आपके बड़े सामान जो कुकिंग वो है वो नहीं रख पाओगे। इस चीज का ध्यान रखना। जो क्लियर स्पेस है वो 24 इंची रहना चाहिए। और ऐसे ही आपको 5 बर्नर्स के उसमें देखना है क्लियर डिस्टेंस 26 इंची मिल जाए जो डेप्थ है। जो नेक्स्ट पॉइंट है वो आपको बर्नर और सिंक के बीच का जो डिस्टेंस है वो आपको 36 इंची से कम नहीं रखना है, क्योंकि अगर आपने दोनों को इस्तेमाल एक साथ करना चाहते हो, एक साथ इन द सेंस आप यहाँ पे कुकिंग कर रहे हो या आपकी मेड है वहां पर बर्तन धो रही है, तो एक साथ कभी यूज नहीं कर पाओगे अगर आपने 36 इंच से कम रख दिया तो। नेक्स्ट पॉइंट है आपका सिंक है जो आपका अंडर काउंटर ही लेना है। अंडर काउंटर क्यों बोल रहा हूँ भाई मैं? इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि वो मेंटेनेंस फ्री होता है, दूसरा उसमें सीपेज नहीं होती है। क्योंकि जब अंडर काउंटर सिंक लगता है तो उसका जो पानी है डायरेक्टली सिंक में गिरता है, कहीं कोई कटिंग नहीं होती है चारों तरफ जो कि उसमें से ड्रॉप होकर के पानी रिस के चला जाए। वो कैसे लगता है? अंडर काउंटर सिंक के जस्ट नीचे ही जो काउंटर है, ये काउंटर है, काउंटर के जस्ट नीचे ऐसे लगता है। और ध्यान रखना, काउंटर है जो 10 mm एक्स्ट्रा अंदर की तरफ निकला होना चाहिए जो सिंक की डेप्थ है। अगर आपने ये चीज लगवा ली तो मैं गारंटी देता हूं कि आपके घर पे कभी सीपेज नहीं आएगी। और अगर आप अपर काउंटर लगवा रहे होगे तो उसमें क्या होगा? उसमें झिरी कटती है जिसमें हम खांचे की तरह उसे बिठाते हैं, वहां से पानी हरदम रिसता है। चाहे आप कोई सी पॉक्सी लगा लेना, तो कोई सी भी ग्राउटिंग लगा लेना, वहां से जाएगा ही जाएगा। तो आपको लग्जरियस दिखाना है अपना किचन, तो आपको अंडर काउंटर सिंक लगाना चाहिए। नेक्स्ट है किचन काउंटर की हाइट क्या रखनी है। किचन काउंटर की जो हाइट रखनी है वो आपको रखनी है 32 इंची से लेकर के 36 इंची तक। उससे ज्यादा भी नहीं रखनी है, उससे कम भी नहीं रखनी है। अब आपको ये पता करना होगा कि मैं कौन सी लगवाऊं। तो आपको ये ध्यान रखना है जो भी उसको इस्तेमाल करने वाला है उसकी हाइट अगर 5 फीट 2 इंच है तो आपको लगवाना है 32 इंचेस की हाइट पे। और अगर आपकी जो यूज करने वाला है उसकी हाइट अगर 5 फीट 6 इंच है तो आपको वहां चले जाना, सीधा सीधा शिफ्ट हो जाना है 33 पर। अगर इसी जगह आपका 5 फीट 7 इंच और 8 इंच से ऊपर किसी की हाइट है तो आपको शिफ्ट हो जाना है 34 पर। अगर किसी की हाइट जो है 6 फीट है और 6 फीट से 1-2 इंच ऊपर है तो आपको सीधे चले जाना है 36 इंची पर। तो आपको क्लियर ही हो गया होगा कि आपको कौन सा लगवाना है। कमेंट जरूर करना कि आपके घर में कितने हाइट वाले बंदे हैं जो किचन को इस्तेमाल करने वाले हैं, और टिप्स को यूज जरूर करना, हमें बताना जरूर, हमें स्क्रीनशॉट जरूर भेजना कि आपने ऐसा बनाया है। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है बॉस टाइल का कलर कौन सा लगवाएं, टाइल कौन सी फ्लोर पे लगवाएं, वॉल्स पे कौन सी लगवाएं। तो वॉल्स पे हरदम आपको सेरेमिक टाइल लगवानी है। सेरेमिक क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि ये आपकी सस्ती आती है, बजट में भी तो बनाना है ना किचन, तो आपको ये टाइल लगवानी है सेरेमिक टाइल। और कौन सा कलर लगवाना चाहिए? कलर लगवाना चाहिए एक टोन डाउन। मान लो ग्रे में आपने किचन सेलेक्ट की है, जो आपकी फेसिया है उसका ग्रे में बन रहा है, तो उस ग्रे का एक टोन डाउन, मतलब जो कलर बना हुआ है उससे एक शेड कम वाली टाइल में वो शेड जरूर होना चाहिए ताकि वो थीम के हिसाब से मर्ज हो जाए। तो ये आपका टाइल का सिलेक्शन भी हो गया, टाइल कौन सी लगनी है वो भी हो गया। फ्लोर पे कौन सी लगनी चाहिए? फ्लोर पे लगनी चाहिए विट्रीफाइड टाइल, वो भी एंटी स्किड। एंटी स्किड क्यों बोल रहा हूँ? एंटी स्किड इसलिए क्योंकि वहां पानी भी गिर सकता है मोपिंग होते वक्त, या फिर कैसे भी सिंक एरिया में वहां पर थोड़ा बहुत गिर गया किसी से तो आप इसलिए नहीं, आपके साथ में हादसा ना हो, ये सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से भी है। ये मेन टिप्स है अगर आपको किचन मेंटेनेंस फ्री बनानी है तो। ये टिप्स है कि आपको जो चिमनी है, चिमनी के पीछे टाइल पूरी लगवानी है। क्यों? अगर वो नहीं लगवाई तो वहां ऑयल पड़ा रहेगा और जो आपने वहां पर पेंट किया है वो हरदम दाग दबीला सा रहेगा, वो बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। उसको मेंटेनेंस फ्री बनाना है तो टाइल जरूर लगवाना। और ऐसे ही धमाकेदार वीडियोस के लिए हमें फॉलो जरूर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और हमें जरूर कमेंट करना कि आपको वीडियो कैसी लगती है। थैंक यू।